छत्तीसगढ़ किसी के बाप का नहीं है, छत्तीसगढ़ आपका है उतना जितना हमारा है। कि सोमा दीदी आई तो मोर बहनी ते मोर बड़े बहनी हस, अगर मोर वीडियो तोर पास पहुंचा थे ते देखा थस मोला एक बार आना जी मोर पास, मोरो करत मिल हमरो मन करत बात करे तो काबर कि आप मन वाकई में सच बताता हो अगर तो दोनों तरफ ला सुनाओ। ये जो न्याय महापंचायत जो होने वाली है, अगर हमको रोका जाएगा तो जहां रोका जाएगा वहीं से शुरू होगा, पर ये तो होके रहेगा। चाहे किसी भी जगह कहीं भी रोड में बैठ के करेंगे, किसी भी जगह पे खड़े होकर करेंगे, पर ये होगा, ये रुकने वाला नहीं है। वीरेंद्र सिंह तोमर गलत है, जबकि वो एक भी प्रूफ मेरे पति के खिलाफ ला के कोई दिखा नहीं सकता। एक एडिशनल एसपी कहता है कि अगर मैं आपको परमिशन दूंगा तो छत्तीसगढ़िया वर्सेस परदेसिया हो जाएगा। क्या कानून की वर्दी पहने आप ऐसी बात कर सकते हैं आदरणीय? कर सकते हैं? अखंडता एकता की रक्षा के लिए आपको वर्दी पहनाई गई है। मुझे बहुत डर नहीं है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना में कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर लोग हैं जिनको लगता है परदेसिया। गिरफ्तारी देने गया था भगोड़ा, भारत की राजनीति का पहला नेता है जिसके ऊपर 5,000 का इनाम है और भगोड़ा है। तो शोभा देवबैंगन को ये तो अब साबित करना पड़ेगा जखीरा कौन सा था, किसने उतारा, किस गाड़ी से उतरा। नक्सलाइट ने उसको भाई कहीं ना कहीं कलेक्टेड होगी ना, इतनी पुख्ता जानकारी जो दे रही है। और क्या दंगाई है? क्या हथियार उतार के कहीं पे दंगा फसाद करने के लिए आए? मैडम से पूछना चाहती हूँ, अगर हमारा कोई इतिहास ऐसा है सजा हमें देगी, अगर नहीं है तो सजा तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में घसीट के हम दिलवाएंगे, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता देश के लिए निश्चल होकर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी तरह कोई पैसा रखकर नहीं बना रहे, टीआरपी बना के और फैन फॉलोइंग बना के। इस मामले में वो मिसगाइडेड है। लोग आरोप लगाते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि पैसा लिया है। मैं नहीं कहता तूने पैसा लिया बेटी, लेकिन तू बेटी है। नारी अस्मिता का सवाल तू हर बार भूल जाती है, कहती है झूठ है। तुझे कैसे पता ये झूठ है? तू क्यों खड़ी है? छत्तीसगढ़ में दंगा फैलाना चाह रही हो कि छत्तीसगढ़ में शांति हो रही है? एक बेटी को शोभा नहीं देता। अगर छत्तीसगढ़ की बेटी हो, पत्रकार को शोभा नहीं देता, सॉरी, छत्तीसगढ़ की बेटी हो तो फिर बेटियों वाला काम करो ना इस देश की। हमारे साथ सुब्रा जी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 7 दिसंबर की क्या तैयारी हो चुकी है, क्या जनता को आप संदेश देना चाहेंगे? 7 दिसंबर की तैयारी कहें तो सबको जो पता है कि चीजें हमको जो हमारे साथ किया गया, जो अन्याय, जो शोषण हमारे साथ हुआ है, जो मेरे पति का जुलूस निकाला गया है, पूरा समाज आक्रोश में है उस चीज को लेकर। और कल जब हम जगह को लेकर अपना आवेदन दिए थे तो उस विषय में हमको बुलाया गया था एडिशनल एसपी जो है लखन पटले जी, वो उनके ऑफिस में। तो वहां पर बातचीत हुई हमारी और उनका कहना ये था कि आप ये सब मत करिए, आग में घी डालने का काम होगा और आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आपको जो भी होगा न्याय मिलेगा और जांच होगी फिर उस विषय में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम 6 महीने से इतना संघर्ष सहे हैं, हमारे साथ इतना अन्याय किया गया, तो उसको समाज सिर्फ हमको दोषी समझ के मानता रहेगा तो हम अपने जो हम दोष किए ही नहीं है उसके लिए भी पूरे परिवार को दोषी ठहराया गया है। उसका न्याय कैसे मिलेगा? उसका न्याय कौन देगा? मतलब कोर्ट के माध्यम से सारी चीजें अगर निपट जाएंगी, आज नहीं 2 साल बाद निपटेंगी, तो हम जो अभी रो रहे हैं, जो हमारे अभी खर्चे नहीं चल रहे हैं, जो हम हर जगह से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो कब होगा फिर? और ये जो न्याय महापंचायत जो होने वाली है, अगर हमको रोका जाएगा तो जहां रोका जाएगा वहीं से शुरू होगा, पर ये तो होके रहेगा। चाहे किसी भी जगह कहीं भी रोड में बैठ के करेंगे, किसी भी जगह पे खड़े होकर करेंगे, पर ये होगा, ये रुकने वाला नहीं है। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी सुब्रा जी, जो होटल संचालक हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि आपने वीडियो में फेसबुक में ट्वीट कर दिया उनके खिलाफ, लगातार आप उनको टारगेट कर रही हैं। उनका कहना है कि वो एक राजपूत है तो दूसरे राजपूत पे भारी पड़ गए, क्या सच है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो सब हमारे ऊपर भारी पड़े थे। अब जब कुछ क्वेश्चन उनसे भी कर दिया गया तो उनके ऊपर हम भारी पड़ गए, उनकी सोच है। भारी कोई किसी के ऊपर नहीं पड़ा है, सिर्फ अब सही और गलत चीजें जो सामने आने वाली हैं, इस वजह से सब अपना बचने का अपना पक्ष जो है वो रख रहे हैं। तो अगर हमको दिया है, हम ITR फाइल कर रहे हैं, हम अपना सोर्स ऑफ इनकम दिखा रहे हैं, हम हमारी सारी चीजें बैंक में या अपना जो भी हमारा वो एक प्रोसेस होता है सब उसमें है। तो आप जो दिए हो, जहां से लाए हो, जो आप उसका ITR पे करते हो या जो भी चीजें हैं, आप अपना डिटेल दीजिए, हम अपना देंगे। जो भी हम हमारे विपक्ष में खड़े हैं, जिनसे जो भी हमसे पीड़ित हैं, मतलब जितना भी उनके दुख भरा हुआ है हमारे खिलाफ, ठीक है, तो उसका निर्णय तो कोर्ट में होगा ही। वो अपना ला के रखे, हम अपना ला के रखे। अब मीडिया में हम उनको गलत करें, वो हमको गलत करें, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मीडिया में कुछ लोग तो हैं जो हमको गलत साबित कर चुके हैं। वो सिद्ध कर दिए हैं कि वीरेंद्र सिंह तोमर गलत है, जबकि वो एक भी प्रूफ मेरे पति के खिलाफ ला के कोई दिखा नहीं सकता।
एक प्रूफ अगर कोई मेरे पति के खिलाफ ला के दिखा दे कि हाँ इसने देखो ये रिकॉर्डिंग की है, इसने ये बात की है, ये इसने अश्लीलता की है, कहीं मैं चैलेंज कर रही हूँ पूरी मीडिया को कि अगर कोई कहीं भी लाके एक मेरे पति के खिलाफ एविडेंस कुछ दिखा दे तो मैं बताऊं, जो वीरेंद्र सिंह तोमर का नाम बेवजह घसीटा जा रहा है हर जगह, उनको उनकी छवि को जो खराब करने के लिए खूब रोल निभाया है। मीडिया के कुछ मेरे भाइयों ने खूब रोल निभाया है मेरे पति को की छवि को खराब करने के लिए। मैं बोल रही हूँ उनके पास क्या प्रूफ है उसको दिखा दे मेरे पति के खिलाफ। बहनों में भी नहीं, बहनें तो नहीं दिखाई हैं कहीं। बहनें तो बहुत अपने भाई को बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं, क्योंकि बहुत समाज की बहनें राखी बंधवाने आती हैं और उनसे बहुत उनको लगाव है और चाहती हैं कि मेरे भैया समाज में खड़े रहें और हमारे लिए निरंतर करते रहें। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी कि कोई एक दो बहनें हैं हमारी जो पता नहीं क्या उनसे पर्सनली ऐसा दुश्मनी है, आप समझ ही गई होंगी मैं किन की बात कर रही हूँ। ठीक है, सोमा देवांगन दीदी है, ठीक है, एक सोमा देवांगन दीदी करके, पता नहीं उनको क्या ऐसा है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भाभी ने, सुब्रा तोमर जी ने बोला कि आप मेरे घर आइए, उसको को लेके आइए और मेरे से आप एक बार मिलिए, तो उसको उन्होंने एकदम बिल्कुल मोड़ के अलग ही नया उसको रूप दे दिया कि मुझे डंडे से मारने की धमकी दे रही है और ऐसा है उसके वैसा बाद है। उन्होंने फिर वीडियो बनाकर बोला था कि मैं आ रही हूँ, तो वो अभी तक आई नहीं। नहीं दीदी, मैं तो चाहती हूँ एक बार वो सोमा दीदी जो है वो आए। मैं बिल्कुल, मोर बहनी थे, मोर बड़े बहनी हंस, अगर मोर वीडियो तोर पास पहुंचा थे ते देखा थस मोला, एक बार आना जी मोर पास, मोरो करत मिल, हमरो मन करत बात करे यार। आप मन तो एक ही तरफ अतका पढ़े लिखे समझदार हो, आप मन ला लोग इतना सुनते, तो आप मन ला तो बिल्कुल हमर मन से आके आप ला मिलना चाहिए। मैं तो कब से वेट कर रहा था कि सोमा दीदी आई, तो काबर की आप मन वाकई में सच बताता हो अगर, तो दोनों तरफ ला सुनाओ, मैं बस अटके चाहता हूँ। भावना जी, कहीं ये वीडियो जाने के बाद फिर उनका वीडियो ना आ जाए कि अब मुझे बरगलाने के लिए छत्तीसगढ़ी बोला जा रहा है। बात में छत्तीसगढ़िया हो, मैं यही पैदा हुए हैं, तो आज तो काली कोचिंग ले सीखे नहीं हो, मैं तीहे खरो ना, छत्तीसगढ़िया बाहर रहे हो शादी पहली, तो अब वो उहिल बोल सकते भैया 2 दिन पहली कोचिंग ले है करके छत्तीसगढ़िया बोले बर, लेकिन मैं तो आज तक नहीं बोलना आया, 17 साल हो गया मेरे को रायपुर रहते। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो गजानंद जी हैं, आपने वीडियो के माध्यम से बताया कि इतना ट्रांजैक्शन ये क्लियर है, लेकिन उनका कहना है जो आपके मैनेजर थे उनका क्यों नहीं जो है बैंक स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है, जिनके कौन सा account में मैनेजर? ज्यादा- देखो, अब मैं बोल रही हूँ आप दुनिया में किसी के भी नाम का ट्रांजैक्शन दिखा दो भैया हम तो इनको भेजे, तो थोड़ी ना हो जाएगा। नहीं, उनका ये कहना है कि उनका क्यों नहीं आप सामने रख रहे हो। मैं बोली जब मैं ली ही नहीं तो कैसे सामने रख दूं? आप किसी के भी अकाउंट का डिटेल बता दोगे तो थोड़ी ना सिद्ध हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बात कहा है कि रोहित सिंह तोमर का जो है गाली गलौज का रिकॉर्डिंग, और अगर आप कहें तो मैं आपको तुरंत सुना दूं वो सारी चीजें, वो भी सामने आए हैं। चलिए मैं इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। जो पर्दे वाले भैया हैं, जिन्होंने, उनका बचा होगा 2-2.5 लाख रुपए बचा होगा, क्योंकि उसका रीजन भी मैं आपको आज बता दूं। देखिए कि नहीं, उसको जो सैंपल उन्होंने दिखाया, जैसे 14 लाख का उन्होंने सामान लगाया, मेरे पास ट्रांजैक्शन है, अकाउंट में पूरे पैसे गए, लेकिन कुछ सामान उन्होंने जो दिखाया वो ना लगा के गड़बड़ लगा दिया, तो उसको बोला गया कि भाई या तो तू सामान ले जा अपना, या तो तू दूसरा ला दे, पैसे ले जा। ठीक है, वो चीजें, आप भी कारोबारी हैं, बिना एडवांस पेमेंट लिए आप इतना बड़ा ऑर्डर कैसे कर देंगी भाई। ठीक है, दूसरी चीज, तो उसने इतनी गंदी गंदी गाली गलौज करी है, ठीक है, जबकि उसका सामान हमने निकाल के रख दिया था कि आप अपना सामान या तो ले जाओ या तो बदल के दूसरा लगा दो और पैसे ले जाओ। ठीक है, उसने इतनी गंदी गंदी गाली गलौज करी, मैं उसका रिकॉर्डिंग भेजूंगी, तो वो क्यों किया? फिर तो वो भी कानूनी अपराध है भाई, वो भी तो वो अपने पैसे मांगने के लिए कर रहा है गाली गलौज। अरे यार, मैं बोल रही हूँ गाली गलौज किए हैं, अगर किए हैं तो तुम पहले क्यों नहीं गए? अच्छा, अगर किए हैं तो आप शांति से पैसा नहीं दे रहे हो तभी ना करना पड़ा होगा। मैं तो कितने लोग देखी, मैं तो नॉर्मल ऐसे उधार देती हूँ, वो नहीं मिलता। मैं तो छोड़ चुकी कितने पैसे, ब्याज मैं ब्याज में नहीं चलाती, लेकिन ऐसे दे दी वो भी नहीं मिलता पैसा वापस। तो अब आप इसको क्या, ठीक है भाई, प्यार से बोलोगे तो वो और 2 झापड़ मार के निकल जाएगा आपको। फिर से सुब्रा जी के पास अब वापस आते हैं। अब एक और वीडियो जो सोमा देवांगन के द्वारा उनके वीडियोस में देखा गया, जहां आप जेल के जो बाहर अभी कुछ ही दिन पहले जो वीडियो साझा किया गया उसमें आप हंसते हुए नजर आए, ऐसा टारगेट किया जा रहा है, तो उस पर क्या मैं कहेंगे? तो अभी भी हंस रही हूँ, मतलब क्या दिन भर या 6 महीने से मैं सिर्फ रो ही रही हूँ। नहीं, उनका कहना है कि आप संवेदना अपना दुख, लेना रहता है। बिल्कुल संवेदना नहीं, जब भी उस विषय में जैसे ही दिमाग में जब वो चिंतन चलने लग जाता है ना, 6 महीने से हुआ है, तो अपने आप आंसू निकलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। अब जब मुझसे क्वेश्चन की तो क्या मतलब अचानक ही
वो चीजें जब याद आती है तो रोना तो आ ही जाएगा। अब मतलब मैं एनी टाइम रो ही रही हूँ ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि आप वो जानबूझकर लोगों को कनेक्ट करने के लिए इमोशनल हो जाती है वीडियो। कोई बात नहीं, वो उनका सोचना है, उनको मुबारक हो उनकी सोच, वो जो भी सोचे कोई बात नहीं है। हमारा समाज, हमारे पूरे समाज का एक एक व्यक्ति मेरे साथ है और उनको पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, इसलिए मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है और मुझे न्याय मिलेगा। किसी एक व्यक्ति से के कुछ कहने से, कुछ व्यक्ति को कुछ कहने से कुछ नहीं। अभी तो मैं बता रही हूँ आपको, मीडिया ट्रायल ऐसा हुआ है कि मुझे फांसी पे लटक जाना पड़ता। जैसा मीडिया ट्रायल मेरे परिवार के खिलाफ चलाया गया, मेरे पति और मेरे देवर के खिलाफ, कि मतलब हम लोग को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया गया था। और आज मतलब ऐसी बातें हो रही हैं कि मेरा पति वहां पर आरती करवा रहा था तो पाटा क्यों लगवा दिया? तो पाटे में क्या कर रहे थे हम? वो पाटा आरती के अलावा किस काम पे आ रहे थे? लोग वहां बैठते थे, जाकर कैमरा लगवा दिए तो जाके उस थाने में पता करो। जो थाने में टीआई साहब ने बोला कि भैया आप एक सेफ्टी के लिए वहां अपने कैमरा लगवा दो, तो मेरा पति कैमरा लगवाया। अगर बार कोड लगा है तो तुम्हारा मन करेगा तो पैसा भेजोगे तो पैसा आएगा, नहीं भेजोगे तो नहीं आएगा, वो तो अपनी मर्जी के ऊपर है। मतलब मेरे पति की इतनी गलतियां गिनाई जा रही, यार पाटा क्यों लगवा दिया? अरे गजब की बात है भाई, पाटा हट गया, स्कैनर हट गया वहां से, उसके बाद भी जगह मिलेगी जैसे समझ में आएगा, क्योंकि हमारे लोग तो आ रहे हैं, वो तो पीछे नहीं हटने वाले। जो हमारे जो भाई है, भाई बंधु है, बहनें हैं, वो तो पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो अभी तक तो न्याय महापंचायत है, मांग पूरी नहीं हुई तो देखिए फिर ये आंदोलन से फिर आगे और क्या क्या होता है। ये धीरे धीरे ये जो एफआईआर का मामला है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी फिर नए पर्दा वाला आ गया अचानक से। मैं पर्दे वाले का ही तो डिटेल मैंने आपको बताया, पर्दे वाले का वही तो अकाउंट डिटेल मैंने बताया। जी, पर्दे वाले की आप बात कर रही हैं। आप एक चीज मुझे बताइए कि जो व्यक्ति व्यापार करता है वो कमजोर तो नहीं होता ना, आर्थिक रूप से भी मजबूत होता है, पावर से भी मजबूत होता है। तो क्या उसको 5 साल बाद याद आया कि वीरेंद्र जी के यहाँ पर्दा दिए हैं? आज 112 की सुविधा है, आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए, किसी भी ग्रामीण अंचलों में आप चले जाइए, वो आज क्यों आया? आज वीरेंद्र सिंह तोमर और उसके परिवार की ये छवि बनाई गई, आपने नहीं, कुछ हमारी कंटेंट क्रिएटर, मैं पत्रकार नहीं कहूंगी, ब्लॉगर्स हैं, उन लोगों ने ऐसा अपराधी बना दिया। मुझे लगता है कि ये तो मतलब कसाब से भी बहुत आगे है वीरेंद्र तोमर का परिवार। इतनी बर्बरता तो कसाब के साथ नहीं की गई, उसको तो जेल में बिरयानी पहुंचाई गई। हाँ, आपने इस परिवार को ऐसा कर दिया। आप एक अमेरिका से या कोई रूस की लड़की पकड़ लाइए, नेपाल से पकड़ लाइए, एक लड़की को आसाम से पकड़ लाइए, वो लिख देगी वीरेंद्र तोमर ने ये किया तो एफआईआर तत्काल पंजीबद्ध। तो वीरेंद्र जी ने धर्म का कार्य करके, लोगों को मदद करके थोड़ी अपनी छवि बना ली थी। बाहरी कौन है? भारत एक संघीय प्रणाली का हिस्सा है। अगर आपके 2 भाई होंगे, एक छत्तीसगढ़ में होगा, एक अमेरिका चला जाएगा, तो क्या पिता बदल जाएगा? पिता और माता भारत है, हम सब इस भारत के बच्चे हैं, हम किसी भी व्यवस्था में जाके रह सकते हैं। बाहरी कहाँ किसको बोलते हैं बेटा? अमेरिका से आया है, पाकिस्तान से आया है। जिसको बाहरी बोलना था, भूपेश सरकार में 11,000 पाकिस्तानियों को यहाँ की नागरिकता दी गई। क्या वो अपने हैं? 350 लोगों को अभी 15 दिन पहले यहाँ की नागरिकता दी पाकिस्तानियों को, तो क्या वो अपने हैं? वो बाहरी नहीं है। उसका विरोध क्यों नहीं है? कोई नहीं, मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत डर नहीं है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना में कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर लोग हैं जिनको लगता है परदेसिया। अगर आप परदेसिया की बात करोगे बेटा, तो वो जो दिन भर चिल्ला रहा है, जो आज गिरफ्तारी देने गया था, भगोड़ा, भारत की राजनीति का पहला नेता है जिसके ऊपर 5,000 का इनाम है और भगोड़ा है, भाग गया। वो क्या आपने सुना? मैं छत्तीसगढ़ मातारी का क्या दुलरवा बेटा हूं, मैं फांसी से चढ़ने से नहीं डरता। तो भागा काहे था बाबा? बता बे, तो काहे भगे? नहीं भागना था। उसने एक नैरेटिव चलाया, वो अगर 12वीं पास होगा या 10वीं पास होगा, क्योंकि हम सब उस जमाने में बोर्ड एग्जाम देते थे, तो वो तो खुद परदेसिया है, ये तो खुद मध्य प्रदेश था। जितने लोग भी आज 2000 से पहले के पास आउट है, 10वीं 12वीं, ये सब परदेसिया हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम नैरेटिव देख लेते हैं कि बिरसा मुंडा एक बहुत बड़ा बलिदान करने वाला एक हमारे समाज का आदर्श है, तो बिरसा मुंडा की धरती है। तो तू तो खुद है अपने जात, अगर तुम लोग जातिवाद के तरीके से भी लोगों को कहराते हो कि महाराज है, ये ठाकुर है, इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल होता है, तो खुद परदेसिया है। बिरसा मुंडा की जाति और बिरसा मुंडा के वंशज का है छत्तीसगढ़, तो तय यहाँ से अपना परिवार लेके। गलत कह रहे हैं? ये जमीन शहीद वीर नारायण सिंह की है। वीर नारायण सिंह कौन है? भारत की आजादी में सब कुछ न्यौछावर करके देश की अखंडता, एकता और स्वतंत्रता के लिए गांधी जी के साथ लड़े हैं। ये उसकी धरती है।
आप कैसे छत्तीसगढ़िया वर्सेस परदेसिया बात कर दोगे? और बड़ा दुख हुआ, कल भाभी गई हुई थी और मैं थी और हमारे और भी साथी गए हुए थे। एक एडिशनल एसपी कहता है कि अगर मैं आपको परमिशन दूंगा तो छत्तीसगढ़िया वर्सेस परदेसिया हो जाएगा। क्या कानून की वर्दी पहने आप ऐसी बात कर सकते हैं आदरणीय? कर सकते हैं? अखंडता एकता की रक्षा के लिए आपको वर्दी पहनाई गई है। पहली बात तो हमारा विरोध कोई नहीं कर रहा है, सर्व समाज हमारे साथ है, चाहे निषाद समाज हो, केवट समाज हो, सतनामी समाज हो, मुस्लिम समाज की बहनें, हर बहन हमारे साथ है। आपने ये कहा, आपको नहीं कहना था। जो मुट्ठी भर लोग कह रहे हैं उनको तो आप पकड़ नहीं पाए। दूसरे प्रदेश में तो नहीं था अमित बघेल, इसी छत्तीसगढ़ में था। दूसरे प्रदेश में होता तो अब तक अरेस्ट हो जाता। ठीक है, वो आपने उसका जुलूस क्यों नहीं निकाला? अब आप कह देंगे अरे वो तो गिरफ्तारी देने आ गया था। देखिए, हम लोग भी सब समझते हैं, पढ़ा लिखा समाज है। आज मूर्ख उतना ही बनाइए जितना हम बन सकें। दूसरा, आपने कहा कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा और आखिर में आपको रहना यहाँ है। ये प्रशासन तय नहीं करेगा कि वीरेंद्र तोमर और हम लोग कहाँ रहेंगे। हमारा देश है, हम कहाँ रहेंगे ये हम तय करेंगे। आप डराइए नहीं कि मतलब अगर ये अन्य प्रदेशों से लोग आएंगे और अपनी महिलाओं की इज्जत और उसकी बात करेंगे, वो चले जाएंगे तो आप कानूनी कार्रवाई में फंसाने, क्योंकि जनरली फंसाया गया इस केस में। ठीक है, तो आप अगर डर रहे हैं तो आप वैसा बिल्कुल ना डरिए। पूरे भारत से महिलाएं भी आ रही हैं, हमारे भाई भी आ रहे हैं। और देखिए, एक बात और कही गई राज शेखावत जी के लिए, मैं बहुत मजबूती से ये बात कहती हूँ कि मैं राजपूत नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं राजपूत के साथ हूँ। इसलिए नहीं कि वो राजपूत है, मैं इसलिए साथ हूँ कि भारत माता ने एक मर्द पैदा किया जो महिला अस्मिता के लिए गुजरात से आया। क्या छत्तीसगढ़ में कोई मर्द नहीं था? भारत माता ने एक मर्द पैदा किया जो महिलाओं की इज्जत और सम्मान के लिए गुजरात से चल के आया, गिरफ्तारी दी। भगोड़ा नहीं है राज शेखावत। राज शेखावत के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि उनका ब्रेन तो बहुत अच्छा है, जवान में जहर है। जो अपने बच्चों से प्यार करता है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत करता है, वो जहर ही उगलता है जब उसके बहन बेटियों का अपमान होता है। तो थोड़ा पुलिस की वर्दी में पहन के, संविधान को दायरे में रख के, कानूनी प्रक्रिया को पढ़ के, हमारी हर समस्या में हमको कह रहे हैं कि आप कोर्ट चले जाइए। ठीक है, सुब्रा जी के साथ गलत हुआ, कोर्ट चली जाएंगी। मेरे साथ गलत हुआ, हम कोर्ट। फिर पुलिस क्या कर रही है? तो फिर हम सारे पुलिस प्रशासन, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है, इनको बंद करा देते। भाई, हमारे टैक्स का पैसा किस लिए जा रहा है जब हमको कोर्ट ही जाना है? जो झूठा आरोप लगा रहा है उसके लिए हमने थाने खोल रखे, जो पीड़ित है वो कोर्ट चला जाए। ऐसा नहीं होता। संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो दोनों पक्ष में होती है। आप नॉर्मली थाने जाइए, किसी बात की शिकायत लेके आप आवेदन दे दीजिए, हम इसकी जांच करेंगे, उसके बाद FIR करेंगे। जनरली यही होता है। लेकिन वीरेंद्र सिंह तोमर, सुब्रा तोमर, भावना तोमर, रोहित तोमर के मामले में ये कि कोई जांच नहीं होगी। आप एक लाइन में लिख के दे दो, बाकी हम सब काम खुद कर लेंगे, वकालत। ये नहीं होना चाहिए। और रही बात योगेश कश्यप की, तो मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहती हूँ, योगेश कश्यप जी, मेरी आपकी जब भी मुलाकात रही है, कभी भी अच्छी मुलाकात नहीं हुई है। जिस दिन हम और आप आमने सामने खड़े थे RBI के घेराव में, तो आपने मुझे कहा कि बहन आप साइड हो जाओ, क्योंकि तकलीफ आपको अक्सर महिलाओं से है, क्योंकि हम सीधा सवाल करते हैं और मेरे नौकर हो। अच्छा, दूसरा मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संगीता जी को वैश्या कहा। क्या भारतीय जनता पार्टी का यह संस्कार है? भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने संगीता जी को वैश्या कहा, क्या यह संस्कार है? भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान किया है, संगीता जी के लिए कहा। आप ये बताइए कि आप एक महिला के साथ अभद्रता की है, इस पे आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं किसी से, है ना, कि क्यों हुआ? आप कह रहे हैं कि परदेसिया भगाओ। भारतीय जनता पार्टी के पेज से है, मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट है, मैं शेयर करूंगी आपको। आप कह रहे हैं कि ये परदेसिया माने कौन है भाई? तुम एक तरफ कहते हो कि हम स्वयं सेवक संघ लोग पूरे देश को अपना मानते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, महिलाओं का नौटंकी करके गंगा बनारस में, वो सॉरी कुंभ में मोदी जी ने सफाई कर्मी जो महिलाएं थी उनके पैरों को धोया। ये सब नौटंकी है बेटा, ये सब कोई महिला सशक्तिकरण नहीं है। हाँ, ये महिला इसके नाम पर अगर लाइसेंस है, ये अपना ब्याज का काम कर, इसमें क्या बुराई आगे बढ़ रही है? आपसे मुद्रा लोन लेने तो नहीं गई? हाँ, आप तो वो जो सीड फंड लेने नहीं गई, आपसे अपने दम पे है, महिला है, कर रही है, तो हम क्या करें? दूसरी बात, जो कहते हैं कि कलेक्शन क्या वसूली में जाती, पहली बात तो लोग भाषा ठीक कर लें। वसूली और कलेक्शन तो अलग वर्ड है। हैं? वसूली वो होती है कि बिना किसी बात के हम किसी के यहाँ पैसा मांगने चले गए, इन्होंने पैसा दिया है। आप बैंक से लोन लेते हो, आपकी EMI नहीं जाती तो बाउंस चार्जेस लगते हैं, आप पे करते हो ना। तो जिन्होंने टाइम पे पैसा नहीं दिया होगा, इनके अपने कुछ क्राइटेरिया रहती है जो ये लोग बनाते हैं सिस्टम को। हर कंपनी का है। क्रेडिट भी से जाके लोन ले लो ऑनलाइन, 30% लेता है ब्याज, वहां जाते हो धरना करने, उसको सूदखोर बोलते हो?
नहीं बोलते। तो इतना मत किसी परिवार को प्रताड़ित करिए जो संविधान से बाहर हो। और कल का जो 7 तारीख का हमारा महापंचायत है वो होकर रहेगा, प्रशासन समझ ले। हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे, संविधान के दायरे में करेंगे। हमारे सभी भाई बहन आएंगे और हम जहां रोका जाएगा वहीं शुरू हो जाएगा। नहीं, वो तो बिल्कुल तय है, क्योंकि लक्ष्य से भटकने का काम नहीं है, क्योंकि महिलाओं की इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल, और हम लोग प्रतिष्ठा दांव पे नहीं लगाते, है ना बेटा। आज अगर हम नहीं उठेंगे ना, कल तेरा नंबर है, परसों तेरे पड़ोसी का नंबर है। ये बताओ, जो लोग आज हमें परदेसिया कह रहे हैं, दुर्ग में एक महिला के साथ हुआ, साहू महिला के साथ पुलिस वाले ने हरकत की। आज छत्तीसगढ़िया समाज जो अपने आप को सो कॉल्ड छत्तीसगढ़िया कहता है, कितने साहू समाज के लोग गए उस महिला के पक्ष में, बताओ। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं हम उस महिला के साथ हैं, क्योंकि वो हमारे अपने समाज की है। तो सर्व समाज का खुला मंच है, सभी जाति धर्म मजहब पंथ की बहनें आए, सब लोग न्याय की बात करें, और हम लोग स्वयं अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। पुलिस से नहीं होगा ये। अंततः मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, इस बात को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाना कि मेरा पति जो आरती करवा रहा था वो पाटा लगा लिया तो बहुत बड़ा गलत कर दिया, ऐसा मीडिया के कुछ भाइयों का कहना है। और जो बूढ़ा देव मूर्ति का जो सब तांबे का जो कांसे का जो पैसा खा गया, उसको बहुत बड़ा धार्मिक बताया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? उसके बारे में भी बताया जाए। जैसे आज मेरे पति और मेरे देवर के साथ मीडिया वाले बोलते भैया हम उनके साथ नहीं है, आपके साथ गलत हुआ तो आपके साथ हम खड़े हैं, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन जो ऐसी धार्मिक चीज, मूर्ति का पैसा खा गए, भाई कितना बड़ा अपराध है ये, उसको क्यों नहीं मुद्दा बनाया जाता, क्यों नहीं उठाया जाता उन बातों को? आप बिल्कुल उठाइए इस चीज को। मेरा नाम अंजलि तिवारी है। जो 7 तारीख को साइंस कॉलेज में जो महाआंदोलन होने वाला है महिलाओं के लिए मैं उसमें मैं आ रही हूँ, और सभी से ये भी कहूँगी कि आप लोग भी आइएगा, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म जो वीरेंद्र तोमर जी है वो सनातन धर्म को उठाए हैं, ना कि वो हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी हैं हम, बाहर के नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जब बाहर के पाकिस्तान के लोग आके यहाँ रह सकते हैं तो वो तो यहाँ के हैं हमारे, तो उनको हम बाहर का नहीं कह सकते। बाहर का उनको कहा जाता है जो वास्तव में विदेश से आया है। गंगा आरती करना मतलब सनातनियों का ये पूर्वजों के समय से चलते आ रहा है। हाँ, हम नए युग के लोग हैं जो कुछ समय के लिए ये सब चीज को हम भूल चुके थे, तो उनको कुछ सनातनी धर्म को मानने वाले हैं जो अपना कीमती समय निकाल के इन चीजों को हम नए युग के लोगों को करने के लिए अग्रसर कर रहे हैं, तो हम इनमें बिल्कुल सहयोग करेंगे। क्योंकि अगर हम नहीं सहयोग करेंगे तो फिर आगे सनातनियों धर्म का कहीं ना कहीं से अंत होना निश्चय ही है। इसलिए हम लोग उसमें आएंगे। और वीरेंद्र जी, हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रहा, उनका काफी अच्छा तालमेल रहा, और बाकी जो भी है वो तो कानून खुद समय देख रही है, क्या सही है क्या गलत है, वो निष्पक्ष ही करेगी। आज तक निष्पक्ष ही हुआ है तो आगे भी होगा। ये कानून का काम है। कानून एक तरफ है और समाज एक तरफ है, तो हम समाज के लोग हैं, हम समाज के तरफ से आ रहे हैं। धन्यवाद। मैं अंजू शर्मा हूँ, ई रिक्शा चलाती हूँ। भैया को हम लोग जितनी 12-13 महिलाएं हैं, हम लोग राखी बांधते हैं। भैया से जब भी हमको कुछ लेना रहता था तो हम लोग को दे भी देते थे पैसा, कभी ब्याज में नहीं लिए हैं। और भैया बहुत अच्छा आदमी है। देखो आप बाकी आप लोग के हैं, सब भाई बहन से निवेदन है कि आप लोग सब 7 तारीख को आइए। धन्यवाद। हमारे साथ संगीता जी है, जिन्हें गुर्गी भी कहा जाता है वीरेंद्र सिंह तोमर की। तो सबसे पहले तो इसी सवाल का जवाब मैं आपसे मांगूंगी कि आपको यहाँ आकर आप यहाँ पर उनका सपोर्ट करने आई हैं, आप उनकी गुर्गी, ये कुछ बातें चल रही हैं, आपको पता है इस बारे में? मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, और आप जानकारी दे रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। और जो गुर्गी कह रहे हैं या जो ऐसा कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, ये उनकी मानसिक विकृत होने का एक परिचय है। क्योंकि उनको संविधान पढ़ना चाहिए और उनको लोकतंत्र के प्रति और सभ्य नागरिक के और नागरिक के अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो पहले ही उनकी समस्या है, मेरी नहीं।
मैं किसी गुरु की नहीं हूं, मैं एक सभ्य समाज की जागरूक महिला हूं और फॉर फीमेल, बीइंग फीमेल, एज फीमेल जानी जाती हूँ। संगीता जी, आपने कहा जैसे कि उनको कोर्ट के जितने भी सारे, आप कोर्ट से वास्ता रखती हैं, अधिवक्ता हैं आप, तो आपके पिछले दिनों जो सोमा देवांगन को लेकर जो वीडियो आया था जिसमें आपने थोड़ा नाम गलत ले लिया था, वो बात तो अलग है, लेकिन उनके खिलाफ आपने कुछ कुछ बातें कही थी, छत्तीसगढ़िया वाद को वो किया था, तो जिसे लेकर उन्होंने आपके खिलाफ डीडी नगर थाने में एफआईआर कराया है। इस विषय में भी आपकी जानकारी और इस विषय में आपकी क्या राय है कि उन्होंने आपके खिलाफ लिखाया? मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि उन्होंने एफआईआर का कंप्लेन कराई है। पहली बात तो वो एक कंटेंट क्रिएटर है, भ्रमात्मक तथ्य फैलाती है, उसको तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने एआई के माध्यम से जिस तरह से जखीरा उतारा है हथियारों का। हम लोग आंदोलनकारी हैं, संविधान ने मुझे हक दिया है। संविधान, अपना देश आजाद कैसे हुआ था? सत्याग्रह देख लीजिए, आंदोलन देख लीजिए, क्रांति देख लीजिए। तो क्रांतिकारी और आंदोलनकारी और जो आवाज उठाने वाले लोकतंत्र में हैं, वही तो संविधान के रक्षक हैं। अगर आज हम पर वार है, कल प्रहार तुम पर होगा। और आप लोग जरा जैसे टीआरपी के लिए, कंटेंट क्रिएटर अपनी टीआरपी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए उल्टा पुल्टा भ्रम फैलाओगे तो समाज और देश में पूरे वैमनस्यता फैल जाएगी। जो उसने एक बोला है कि जखीरा उतर रहा है, गिरोह है, दंगाई है, ये शब्द अपशब्द और असंवैधानिक तथ्य बोल के जो समाज को उसने भ्रम पैदा किया है, उसका जवाब तो मैडम को देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ में दंगा फैलाया, हमारे छत्तीसगढ़ में, तो हमने बोला छत्तीसगढ़ किसी के बाप का नहीं है, छत्तीसगढ़ आपका है उतना जितना हमारा है। छत्तीसगढ़ हम सबका है। छत्तीसगढ़ छोटा सा प्रदेश है, एक भोले भाले लोग यहाँ रहते हैं, और ऐसे जो समाज में कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो समाज के एक समरसता को खत्म करने का काम करते हैं, क्योंकि उनका टीआरपी के लिए पैसा कमाने का काम करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। वो आपको कह रहे थे कि आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, आपकी वाणी में संयम होना चाहिए, क्योंकि आप अधिवक्ता है। जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी वाणी में मेरा संस्कार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। आपकी जिम्मेदारी अपने प्रति होनी चाहिए कि अगर आप कवरेज कर रही हैं तो आपकी जवाबदेही बनना चाहिए। अगर आप एक आंदोलनकारी को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को दंगाई कह रहे हैं, जखीरा उतर रहा है, छत्तीसगढ़ में दंगा फैला देंगे, छत्तीसगढ़िया को ये परेशान कर देंगे। छत्तीसगढ़िया क्या होता है यार? हम आप भारत के संविधान के रूप एक हैं, तो उसमें अगर ये भ्रम फैला रही है तो मैं उसका, जब आप काउंटर करोगे तो इनकाउंटर तो करेंगे उसका। या आप अगर कोई भी चीज एक्शन करोगे तो रिएक्शन तो आएगा ना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तोमर बंधु का मैंने खूंखार अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, इसका जवाब उसको मानहानि का नोटिस बहुत जल्दी आएगा, देना पड़ेगा। अपराधी घोषित नहीं हुआ है। पुलिस तुम्हारी, कुछ मीडिया जो इस तरह से हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं, ट्रायल हो, पुलिस ने अपराधी घोषित कर दिया, सजा भी मुकम्मल कर दी। क्या न्यायालय पहुंचे? न्यायालय में ट्रायल हुए? तो शोभा देवांगन को ये तो अब साबित करना पड़ेगा जखीरा कौन सा था, किसने उतारा, किस गाड़ी से उतरा। नक्सलाइट ने उसको, भाई कहीं ना कहीं कलेक्टेड होगी ना, इतनी पुख्ता जानकारी जो दे रही है। और उसके वीडियो में भी आपने देखा ना, वीडियो में जखीरा उतर रहा हथियारों का, तो प्रूफ क्यों नहीं करेगी? भाई आप ही तो कर रही हैं, हम आप ही तो करें, प्रूफ करो। या तो तुम नक्सलाइट से हो, और ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसलिए ताकि ऐसे लोग गिरफ्तार नहीं करोगे तो आंदोलन जो एक समाज का, संविधान का हिस्सा है यार, उसको बोलो संविधान पढ़े। बड़े बड़े आंदोलन हुए इस देश के लिए, समाज के लिए। स्टूडेंट आंदोलन करते हैं, महिलाएं आंदोलन करती हैं, किसान आंदोलन करते हैं, तो संविधान नहीं पढ़ा तो उसकी प्रॉब्लम है। तो एक भ्रम फैलाने का काम एक यूट्यूबर को नहीं करना चाहिए। और उसका डिग्री कहाँ की है, पत्रकारिता कहाँ से किया है, लाइसेंस नंबर क्या है, तमाम चीजें मैं कोर्ट में पूछूंगी, आए कोर्ट में वो। संगीता जी, जैसे कि अब आपको क्या डर लग रहा है कि आपके खिलाफ डीडी नगर थाने में उनके द्वारा एफआईआर किया, उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो रोड पे उतरेगी अपने समाज को लेकर। बेटा मैं बताती हूँ इनकी तरफ से। पहली बात तो कि हम भारतीय लोग अतिथि देवो भव पर भरोसा करते हैं। ये छत्तीसगढ़ आई हुई हैं, दिल्ली में रहती हैं, इनके साथ जो हुआ, चाहे वो पुलिस ने किया, चाहे कंटेंट क्रिएटर, पहली बात तो वो कंटेंट क्रिएटर हैं, ये हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद कहा है। वो एक ब्लॉगर हैं। एक ब्लॉगर ने, अगर उनको लगता है कि संगीता जी ने उनको गलत कहा, तो उसके कई तरीके हैं बात करने के। अगर आप थाना जा रही हैं, आज अगर आप पत्रकार हो, आपको, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको विरोध भी सहना है, प्यार भी सहना है। अगर आप वो छुई मुई बनना चाहती हैं तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए, पत्रकारिता शब्द को एक शोकेस घर में बनवाइए और उसमें आप पैक हो जाइए।
देखिए, पत्रकार की जिम्मेदारी होती है ना, आप कुछ ही दोनों पक्ष को रखेंगी, ओपिनियन रखेंगी अपनी, सिर्फ एक अपनी बात रख के चली जाएंगी। आप तो डिफेंड भी कर रही हैं। कौन सा पत्रकार है आज की डेट में जो, अरे रवीश कुमार भी नहीं सड़क पे बैठा भाई, एनडीटीवी जिसके लिए बंद कर दिया गया, और जो आप एक्टिंग कर रही हैं, संगीता को इतना उल्टा पुल्टा कह रही हैं, तो ये तुम्हारा लगता नहीं कि मानसिक विकृति, बीमार है, हीन भावना की शिकार है? ऐसे तो तमाम अच्छे भाई बहनों की जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको तो बहुत अजीब सा लगेगा यार, ये क्या कर रही है, जखीरा भी तुरा रही है, दंगाई भी बता रही है। आपसे पूछ रही हूँ, आपके माध्यम से मैं समाज से पूछना चाह रही हूँ, जितने भी पूरे देश में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या दंगाई है? क्या वो हथियार उतार के कहीं पे दंगा फसाद करने के लिए आए? मैडम से पूछना चाहती हूँ, अगर हमारा कोई इतिहास ऐसा है, सजा हमें देगी, अगर नहीं है तो सजा तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में घसीट के हम दिलवाएंगे, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता देश के लिए निश्चल होकर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी तरह कोई पैसा रखकर नहीं बना रहे, टीआरपी बना के और फैन फॉलोइंग बना के। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा क्षत्रिय कर्मी सेना की होने के नाते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आप कह रहे हो सब जगह जगह दंगा करवाने के लिए वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो उसको पता नहीं है कि प्रोग्राम्स कैसे किया जाता है, यात्रा कैसे की जाती है? जब किसी चीज आंदोलन को खड़ा करते हैं तो हम यात्रा करते हैं। तो ये उसकी प्रॉब्लम है, जब पूरा पढ़ाई नहीं की है उसने, तो उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल रही है। ये तो अच्छे ब्लॉगर्स और अच्छे यूट्यूबर्स के ऊपर भी एक धब्बा है, ये देश पर ही नहीं, अशांति पर ही नहीं, समाज पर ही नहीं, आप जैसे अच्छे यूट्यूबर्स में भी धब्बा है। तो ये तो डिफेंड कर रही है, तो सड़क पे बैठ रही है। अच्छा बिटिया, मैं दो बात कहूंगा, ठीक है, ये बात समझो। मैं उस बच्ची से एक ही बात कहूंगा, इस मामले में वो मिसगाइडेड है। लोग आरोप लगाते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि पैसा लिया है। मैं नहीं कहता तूने पैसा लिया बेटी, लेकिन तू बेटी है, बेटियों के साथ खड़ा होना चाहिए। नारी अस्मिता का सवाल तू हर बार भूल जाती है, कहती है झूठ है। तुझे कैसे पता ये झूठ है? तू क्यों खड़ी है? छत्तीसगढ़ में दंगा वो फैलाना चाह रही हो कि छत्तीसगढ़ में शांति हो रही है? क्यों भाई? सभी लोग कह रहे हैं, आके इंटरव्यू लेना चाहिए था ना। आप एक वो परिवेश बना रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं, ये लोग गलत हैं, ये अपराधी हैं, ये दंगाई हैं। यह एक बेटी को शोभा नहीं देता। अगर छत्तीसगढ़ की बेटी हो, पत्रकार को शोभा नहीं देता, सॉरी, छत्तीसगढ़ की बेटी हो, तो फिर बेटियों वाला काम करो ना। इस देश की बेटियों में महारानी लक्ष्मीबाई भी पैदा हुई हैं, अहिल्याबाई होलकर भी पैदा हुई हैं, इस छत्तीसगढ़ की बड़ी बड़ी वीरांगनाएं पैदा हुई। वैसे बनो, क्यों ऐसा काम कर रही हो कि लोग तुमको कुछ कहें, है ना? तो मैं मेरी फोटो लगा के जो किया है, वो मानहानि का मुकदमा के साथ बहुत सारे नोटिस के पास आएंगी, क्योंकि मैं चाहती स्वस्थ नागरिकता का परिचय देने के साथ साथ एक जो भी कंटेंट क्रिएटर है, ब्लॉगर्स हैं, या वो यूट्यूबर्स हैं, या वो पत्रकार हैं, एक स्वस्थ पत्रकारिता करें, स्वस्थ समाज का हिस्सा बने। हम सामाजिक कार्यकर्ता स्वस्थ आंदोलन करते हैं। अब तुम हमें अपराधी बोल दो तो कैसा लगेगा यार? हम आरती तो उतारेंगे नहीं। आप पैसा कमा रही हो, दिल्ली से सब कुछ छोड़ के चले आए, 1 रुपए चंदा कोई बता दे, 1 रुपए कहीं पैसा लेती हो तो बता दे, एक मेरा इतिहास कहीं काला धब्बा भी हो तो बता दे। जिसका धब्बा, जो दागी होगा बागी नहीं होगा, जो बागी से कुछ मतलब होता होगा ना। सरकार से 1 to 1 बात कर रही हूँ, तो अगर दागी हो तो सरकार बहुत सारी स्टिंग हमारी कर देती, बहुत सारे केसेस में बरी वो कर देती। नहीं, तो ये ऐसे शर्मसार करते हैं आपकी पत्रकारिता को, ऐसे यूट्यूबर्स को ऐसे लोग शर्मसार करते हैं, और ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाना चाहिए, विराम लगाना चाहिए, ऐसे लोग गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। आपने जो वो वीडियो साझा किया, तो उस बारे में एक चीज जानना चाहूंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है शायद उनको या आपको, दोनों में से शायद बताने में, कि उस वीडियो में वो उन्होंने बताया, सोमा दीदी ने, कि छत्तीसगढ़ बाहर से आई है और अब हमें हमारे ही राज्य में आकर बोलती है छत्तीसगढ़ हमारी। पहले पूरी आप वो सुन लीजिएगा, संगीता सिंह को जाके मेरा लाइव सुनिएगा। छत्तीसगढ़िया मैंने बोला है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? हमने कहा छत्तीसगढ़ किसी के बाप का नहीं है, क्या है भाई? जो वोट देता है उसका भी है, एक वोट आपका, एक वोट हमारा। 100 रुपए पर 1 रुपए का टैक्स आपका, टैक्स हमारा। घर आप लेते हो, आप टैक्स भरते हो, मैं भी टैक्स भरती हूँ। तो इसमें ये बैरमिनस्ता फैला रही है, हेट स्पीच है इसकी। ये तो उसमें जवाब दिया गया है कि छत्तीसगढ़, सॉरी, हम वोटर्स हैं, हमारा भी उतना ही तो तुम्हारा है। मैं गलत हूँ? बताइए, मैं गलत हूँ? छत्तीसगढ़ वासियों, हमें सजा दो, मारो पीटो, मुझे जेल में डलवा दो, लेकिन मैं गलत कहा हूँ। मेरा पहले पूरा तो पहले आप मेरा लाइव सुन लीजिए। कहा कि जो बाहरी परदेसी हैं, इन सबसे ऊपर उठो यार। वी आर इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स, वी आर इंटेलेक्चुअल पीपुल। हम ये नहीं, हम समाज
जो है, जो बेरोजगार है, सरकारों से सवाल जवाब पूछो यार, तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, पूंजीपति आके तुम्हारा जल जमीन जंगल हिलाए दे रहे हैं, उस पर बात करो। सरकारों को 1 to 1 क्वेश्चन पूछो, तुम सरकार को बनाई हो, जननायक है तुम सरकार हो, वो सरकार को तुम गिराओ, क्योंकि सरकार को सबक सिखाओ। जिस तरह से यहाँ पे परेशान है हमारे यूथ बेरोजगार भटक रहा है, नहीं, उनके लिए कुछ साधन संसाधन की बात करो। ये छत्तीसगढ़िया परदेसिया, ये सब तो नैरो चीज है यार। हमारा देश आजाद हो गया, देश हमारा है, तुम भी हमारे हो, हम भी आपके हैं। अतिथि देवो भव वसुदेव कुटुंबकम आपके देश में स्लोगन है, उसमें छत्तीसगढ़िया परदेसिया कैसे हो गया? मैम अब आपसे एक संवैधानिक तौर पर उत्तर मांगना चाहूंगी, क्योंकि आप इस चीज में घनिष्ठ हैं, आपको इसका ज्ञान है। तो एक जवाब सोमा देवांगन जी के लिए आप बिल्कुल न्याय के उससे रखिए, जो एकदम इंटेलेक्चुअली और सही लगे, जिसे वो काट ना सके और जिसे वो गलत ना समझ सके। बिल्कुल संक्षेप में आपसे। मैं अपना कोई ऐसा बयान कोई गलत समझता है, देखो उसकी अपनी परिपक्वता है कि हम कहते हैं आधा गिलास पानी भरा है, वो कहती है पूरा गिलास पानी भरा है, तो उसकी अपनी मैच्योरिटी है कि उस किस बात को अदरवाइज ले जा रही है, अदरवाइज नहीं ले जा रही है। एक्चुअली वो वो भ्रामक तत्व जानबूझ के फैला रही है, उसको भी पता है हमने क्या कहा है और हमारी इंटेंशन क्या था, लेकिन क्योंकि उसको फेमस होना है। और रही, आपको बता दूं, ऐसे जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनका बायकॉट होना चाहिए और उनको एक बार जेल की हवा जरूर खानी चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेदार यूट्यूबर ब्लॉगर बनिए, गैर जिम्मेदार तरीके से किसी को सामाजिक कार्यकर्ता को दंगा ही नहीं कर सकते। जखीरा उतर रहा है, लोग दंगा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आग लगा रहे हैं, ऐसा शब्द, अरे क्यों भाई? पहले इतिहास में प्रूफ करो क्या अपराधी कहां है, कहां घर में दंगा फैलाया है। आज तक के मैं सामाजिक कार्य करता हूं, मैं आज तक के इतिहास पर मेरे लिए भी धब्बा है और तमाम लाखों करोड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए धब्बा है, चाहे वो एनवायरमेंट से जुड़े हुए, चाहे पशु से जुड़े हुए, चाहे वो भूमि जमीन जंगल से, कोई ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता किसी न किसी जुड़ा हुआ है। उस सबके लिए तमाचा है कि हम दंगाई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता का दंगाई नहीं है। और मैडम देवांगन को इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट तक देना पड़ेगा, महिला आयोग भी देना पड़ेगा और क्रिमिनल क्राइम ब्रांच में भी देना पड़ेगा। साथ में मानहानि की नोटिस भी उनको बहुत जल्द जाएगी और उनकी जो यूट्यूबर के जो उनका मालिक है उनको भी जाएगा, क्योंकि ये एक संयोजित क्रिएटिविटी की गई है ताकि उसको बहुत इनहेंस, वो बहुत प्रमोट हो सके, ऐसे 2-4 अनगरल हल्की बयानबाजी करके किसी के प्रति। बस संवैधानिक तौर पर सही है उनका वो भाषा को बिल्कुल नहीं है, संवैधानिक तौर पर बिल्कुल सही नहीं है। कहां हम दंगाई है, प्रूफ करे, कहां जखीरा उतरा, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, उसने अपनी वीडियो में बताया है। अगर हम 7 तारीख को सम्मेलन कर रहे हैं तो कुछ हो जाता, अगर मैं खंडन नहीं करती तो फिर कुछ होता तो कहती संगीत इन लोगों ने करवाया है, तो पहले तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि हम दंगाई, क्या इतिहास हम दंगाई का है, मैडम को प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं प्रूफ करेंगे तो बहुत सारे आंदोलन इस पर हो जाएंगे, हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे आंदोलन इस पे। आपको वो ये भी कहते कि दिल्ली से आकर यहाँ पर जो है यहाँ अब संभालने आ गई है तोमर लोग, इतनी हीन भावना से भरी क्यों हुई है? वो तोमर बंधुओं के खिलाफ इतने ही है। पत्रकारिता का मतलब होता है आप सब दोनों का पक्ष रख दीजिए, बस ठीक है। तोमर बंधुओं पर जो अन्याय हुआ, फिर मैं कह रही हूँ, संविधान उसको आता नहीं, पढ़ाई उसको आती नहीं, उल्टा पुल्टा बयान देके फेमस हो रही है छत्तीसगढ़ में कि हम छत्तीसगढ़ का, हमें सिंपैथी लेने के चक्कर में किसी भी प्रदेश में अशांति का माहौल नहीं बनाना चाहिए। वो सबको इमोशनली क्रिएट कर रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़, हम दिल्ली छत्तीसगढ़ क्या है? हम एक है। आपका पार्लियामेंट जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के दिल्ली तो जाता है, दिल्ली से मैं आया तो क्या बुरा हुआ भाई? छत्तीसगढ़ दिल्ली की अलगाव की बात जो करेगा वो देशद्रोही कहलाता है, वो राज्यद्रोही कहलाता है, वो अलगाव की बात कर रही है। हम कह रहे हैं नारी स्मिता पर आए, आरोप प्रूफ हो, आप वीरेंद्र तोमर बंधुओं को फांसी दे दो कोई, लेकिन क्या आपका भाई, हमारा भाई, समाज का कोई भी भाई जो सामाजिक कार्य कर रहा है बिना आरोप प्रूफ हुए, आप उसको ऐसे जंगल सड़क पर घसीटोगे? नहीं, ये कहीं भी मानो सभ्यता के अनुरूप नहीं है और संविधान के अनुरूप भी नहीं है। और तोमर उनसे बोल दीजिए यार, जाके थोड़ा स्टेटमेंट्स पढ़ ले, वो जजमेंट पढ़ ले सुप्रीम कोर्ट के कि 3-3, 4-4, 10-10 आरोप प्रूफ होने के बाद भी किसी को राइट नहीं है तालिबान फरमान के तहत कि आप किसी को जमीन पर, सड़क पर जुलूस निकालिए। अपराध सिद्ध होने के बाद भी उससे बोलो अपना ज्ञान पहले बढ़ा ले, फिर कोई विज्ञान बोला करे, रिसर्च पहले करे, फिर रिसर्च के बाद कोई चीज बयानबाजी किया करे। हमारे साथ महिला करणी अध्यक्ष थी संगीता जी, उनसे हमने बात किया, उन्होंने तमाम बातें साझा की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। तो इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? आपने अब दोनों पक्षों को सुन लिया है, कमेंट कर जरूर साझा करें आपका इस विषय पर क्या राय है। और देखते रहे न्यूज़ 22 भारत, मैं ऋचा गोस्वामी।